अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। आज मेरा व्लॉग आ रहा है काफ़ी ही डेज़ के गैप के साथ, क्योंकि रमज़ान की रूटीन ऐसी है कि बिल्कुल टाइम मैनेज करना मुश्किल हो चुका है सारी चीज़ों के साथ। रमज़ान की रूटीन इतनी टफ़ हो जाती है कि हर चीज़ को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सोने उठने की टाइमिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। ऑफ़ कोर्स सहरी इफ्तारी की एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है, उसको ऊपर नीचे तो हम नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से बस लाइफ ऐसी चल रही है, बिज़ी हो चुकी है कि बस मैंने काफ़ी गैप ले लिया है। तो अब इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि डेली ही व्लॉग आना स्टार्ट हो जाए। डेली नहीं भी तो वीक में 3-4 व्लॉग ज़रूर आएँ। तो बस अफ्तारी की तैयारी के साथ-साथ मैंने सोचा थोड़ी वीडियो बना ली जाए और आज का व्लॉग बना लें। तो आज का व्लॉग मेन होने वाला है, मेरे थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम जाने वाले हैं एयरपोर्ट अपने भाई की फ़ैमिली को लेने। उनकी फ़ैमिली आ रही है पाकिस्तान से सऊदीया वापस। वो गई थी अपनी भाभी गई थी अपनी बहन की शादी के लिए और अब वो वापस आ रही हैं सऊदीया। तो मैं इसलिए जल्दी-जल्दी इफ्तारी की तैयारी करने लगी हुई थी और हमने जाना था रात में उनको लेने के लिए और भाई आ रहे थे हमारे घर इफ्तारी करने के लिए। तो मैंने कहा कि जल्दी से चीज़ें रेडी कर ली जाएँ और ज़बरदस्त से भाई के लिए इफ्तारी तैयार कर ली जाए। तो उसके बाद हम निकलते हैं उसके लिए एयरपोर्ट के लिए। और इफ्तारी का टाइम तो ऐसे ख़त्म होता है, कमेंट्स में आप भी ज़रूर बताइएगा कि कौन-कौन है ऐसे आराम से बना रहा होता है और एकदम टाइम का पता चलता है कि अभी टाइम तो ख़त्म हो गया। बड़े आराम से मेरी चीज़ें सारी मैनेज हो रही होती हैं, लेकिन एकदम मुझे टाइम देखती हूँ तो बस 5 बज रहे होते हैं, सवा 5 बज रहे होते हैं, बस फ्राइंग का टाइम होता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि सुकून से बंदा बैठ के इफ्तारी कर ले, क्योंकि अलाया का कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, मशाइम का कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा डिले इनके प्रॉब्लम्स के साथ। तो मेरी अभी ये ट्राई होती है कि पूरे रमज़ान में यही ट्राई रही है कि मैं कटिंग पहले ही करके रख दूँ कि अगर इनका कोई प्रॉब्लम आता भी है ऐसे टाइम पे तो वो फिर मेरा टाइम मिसमैनेज ना हो, लेकिन अक्सर ही मिसमैनेज हो जाता है क्योंकि अलाया आजकल हुई हुई बहुत क्रैंकी, उसकी तबीयत थी काफ़ी ख़राब जिसकी वजह से वो हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा मूडी और ऑल द टाइम उसका रोना धोना स्टार्ट हुआ हुआ है, फ्रेश मूड में नहीं रहती आजकल। तो मैं इसलिए भी ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी काफ़ी चीज़ों की तैयारी हो चुकी थी। यहाँ पे मैं बना रही थी पैटीज़ और चिकन पैटीज़ बना रही थी और उनका बैटर शैटर डाल के मैंने उनको बना दिया था, सेट कर दिया था। और ये इफ्तारी मैंने बना के रेडी करके रख दी थी खाने के लिए। और साथ मैंने पुलाव बनाया था, समोसे शमोसे हर चीज़ बनाने के साथ जो है अफ्तारी के कुछ टाइम के बाद ही हमने निकलना था एयरपोर्ट की तरफ। और यहाँ से एयरपोर्ट है खुबर से दमाम जाना पड़ता है, हाफ़ आवर लग जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हम फ़्लाइट को साथ-साथ चेक कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग ही हमें घर से निकलना था। जब उनकी फ़्लाइट हमारे ऊपर डगमगा रही होगी तो हम घर से निकल जाएँगे उनको लेने के लिए। तो जनाब अब हमें पता चल चुका था कि वो ऑलमोस्ट उनका अराइवल का टाइम हो गया। तो हमने कहा चलो अब आधे घंटे में हम भी पहुंच जाएंगे और आधे घंटे में वो बाहर आ जाएंगी। बस कभी कभी लगेज का मसला हो जाता है, कभी लगेज आता है लेट हो जाता है, कभी इस तरह से। तो और मैं अलाया के साथ कर रही थी मजाक कि आप और कर लो थोड़ा लाला के साथ फ़न, उसके बाद तो आ जाएगी उनकी बेटी तो आपकी हो जाएगी जगह कम। तो भाई भी हंस रहे थे कि हर एक बच्चे की अपनी जगह होती है, किसकी जगह कम होगी। मैंने कहा वैसे ही मजाक कर रही हूँ, अलाया को कौन सी ये बातें समझ आएंगी। तो बस यहाँ से हम एयरपोर्ट पहुँच गए थे। ये ट्रैक उन्होंने बनाया हुआ है, भाई यहाँ पे चढ़ जाओगे तो आपके ऊपर गाड़ी नहीं चढ़ेगी, गाड़ी को रुकना ही पड़ेगा। तो हमने इस ट्रैक को किया क्रॉस और उसके बाद जनाब हमने कहा कि चलो अभी भाभी को तो आने में का टाइम है। देखें कितने मज़े मज़े से कोई कपल अपने लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था अपनी वाइफ के लिए, कोई अपने बच्चों के लिए टेडी बियर्स लेकर आया हुआ था गिफ्ट्स देने के लिए। और बड़े मज़े मज़े के माहौल बने हुए होते हैं। गिफ्ट शॉप्स काफ़ी ज़्यादा, आप कुछ भी बाय करो यहाँ से। हमने कहा चलो हाँ फ़्लाइट में तो काफ़ी टाइम है तो हम थोड़ा एयरपोर्ट पे घूमते शूमते हैं, मस्ती शस्ती करते बच्चे भी। तो मैंने कहा कि थोड़ी शॉप्स पे हम भी जाके देखें। ये देखें यहाँ पे अलबेक बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं लेकिन अलबेक तो भी मस्ट है ना। दमाम एयरपोर्ट पे भी है और जद्दा एयरपोर्ट पे भी है। जद्दा एयरपोर्ट में तो ये है कि अंदर की तरफ है और दमाम एयरपोर्ट में बाहर है। तो ये देखें टैडी उसने पकड़ा हुआ है, पता नहीं अपनी वाइफ के लिए पकड़ा हुआ है या अपने बच्चे के लिए पकड़ा हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ा सा उसने टैडी पकड़ा हुआ था। और मैंने भी उसकी वीडियो बना ली क्योंकि मुझे बड़ा ही क्यूट लग रहा था। कोई के डिफरेंट लोग जो गिफ्ट पकड़ के बैग खड़े हुए थे तो बड़ा मज़े का लग रहा था कि आप अपनी फैमिली का वेट कर रहे हो। अच्छा भाई उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे देखने के लिए और ये देखें सिर्फ एग ही पड़ा हुआ है। इसकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 150 रियाल थी या 130 रियाल के करीब करीब थी, कुछ ऐसे ही इसकी प्राइस थी। और मैंने कहा कि क्या ये अंडा सोने का है, ये जो 10 पाकिस्तानी 10 से 12 हज़ार का है, तो इसमें ऐसा क्या है कि ये इतना एक्सपेंसिव है। यहाँ पे देखें काफ़ी ज़्यादा प्यारा उन्होंने काउंटर सा बनाया था जिसपे काफ़ी एक्सपेंसिव जानेमाज़ भी पड़ी थी और बहुत ही प्यारे स्टफ़ में पड़ी हुई थी।
और ऑफ़ कोर्स एयरपोर्ट के लिहाज से यहाँ की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई मुझे फ़ील हो रही थी। आप बाहर से लोगे तो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होंगी। और इवन यहाँ पे अलबेक की भी प्राइस 2 to 3 रियाल ज़्यादा ही होती है कंपैरेटिवली जो नॉर्मल सिटी में आपको मिल रहा होता है। तो यहाँ पे लाया मशाइम अपना वेट कर रही थी। इरहा का बड़ा एक्साइटेड थी कि भाई इरहा आने वाली है। और मशाइम तो ऑफ़ कोर्स उसकी एज की और उसकी काफ़ी मेमोरीज है इरहा के साथ, लेकिन लाया उसको देख देख के एक्साइटेड हो रही थी। और यहाँ पे 2 ट्विंस बेबी गर्ल्स थी जो कि बन गई थी फ्रेंड्स मशाइम और अलाया की, बहुत ही क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे हम आ चुके थे क्योंकि भाभी ने कॉल करती थी कि मेरा लगेज मिल गया है और अब मैं आने वाली हूँ बाहर। तो यहाँ पे जन्नाब भाई भी पहुँच के आगे जाने के लिए मुझे नज़र आ गई थी फैमिली। और मैंने कहा भाई भाग जाओ अपनी फैमिली को पिक करने के लिए। और ये उनकी बेटी भाग के आ गई थी अपने बाबा को मिलने के लिए। और यहाँ से मशाइम ने भी कहा कि मामा मुझे भी इरहा से मिलना है। और अलाया को कुछ समझ नहीं आ रही थी और अलाया ने कहा मामा मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा आप भी जाओ जिसने जाना है। और अलाया ने बड़ा ही एक अच्छा जेस्चर दिया था कि वो बड़े मज़े से मिलने के लिए गई थी, डरते डरते जा रही थी। और बस जैसे जैसे मशाइम ने किया और उसने भी जाके वैसे ही किया। लेकिन ये था कि पहचान रही थी मामी को भी और इरहा को भी, तो बड़े आराम से फ्रेंडली भी हो गई थी। खैर भाई पे करने चले गए थे। यहाँ पे लगेज के लिए उन्होंने हायर किया था 35 रियाल होता है पर ट्रॉली। तो अगर आप आपके पास ट्रॉलीज़ हैं तो आप ज़्यादा वो करोगे पे। दूसरे भाई भी आ चुके थे और यहाँ पे हम कर रहे थे इनका फ़ोटोशूट। और फ़ोटोशूट करने के बाद हमने कहा कि अब चलते हैं हम यहाँ से वापस। और भाई थे एक्साइटेड अपनी फैमिली के लिए और हम थे एक्साइटेड ऑफ कोर्स फैमिली के लिए भी, लेकिन हमारे आने वाले थे पाकिस्तान से बहुत सारे गिफ्ट्स। तो नेक्स्ट व्लॉग होगा पाकिस्तान से आए हुए ज़्यादा सारी ईदी का। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।